आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी खामोशी लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ हमारी ज़िंदगियों में सरायत करती जा रही है, शामिल हो रही है। हमारी मशीनें अब हमसे ज़्यादा काम जानती हैं। अब तो यही लगता है कि हम आपको बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और शाहकार क्या है। तो जनाब, एक और शाहकार लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक तैयार किया गया है एक पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर, बेस एच इसका नाम है, और ये तैयार किया है अनीस शेख और खुरम ने। और इसे आप रोबोटिक सहाफ़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि होता ये है कि इसको कुछ अल्फाज दे देते हैं और फिर खुद ब खुद खबर तख्लीक करती जाती है। सेंटीमीटर भी कहा जा रहा है इसे, या फिर ये भी बता सकता है कि कौन सी खबर ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। भाई अब ये सोचने समझने और सुनने में तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। हमारे पे आ जाइए। अब इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने का हल हमारे पास ये है कि जो इसके क्रिएटर हैं उनसे मुलाकात कर लेते हैं। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। कैसे हैं आप? बिल्कुल भाई अब ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया मामला, ठीक है। अब इससे निकलकर मुझे बताइए कि आपके पास क्या है हमें समझाने के लिए। मैं इसको आसान कर देता हूँ। हमारी कंपनी का नाम है बेसिस टेक्नोलॉजीज। जैसा कि आपने नाम लिया, मैं और खुर्रम इसके को फाउंडर्स में से, जो बाकी दो को फाउंडर्स हैं उसमें फैसल शेर जॉन और इमरान अहमद खान शामिल हैं। हमने आज से कई साल पहले एक काम शुरू किया था। आई हैव ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ मीडिया। तो ख्याल ये था कि कोई इस तरह का कुछ सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो खबर लिखने के प्रोसेस को आसान कर दे। अच्छा, तो जब हमने ये शुरू किया, 7-8 साल पुरानी बात है, उस वक्त खैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कमिंग ऑफ एज टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमें बहुत जगह नाकामियों का सामना करना पड़ा। असल कहानी नाकामियों की ज़्यादा है। कई दफ़ा प्रोजेक्ट बंद किया, बहुत दफ़ा स्टेज पे खड़े हुए लोगों ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं आप। हैविंग सेड दैट, वो फिर कई साल के बाद हमारे सॉफ्टवेयर ने 2016 में सिर्फ 2 लाइनें लिखी। फाइनली कितने साल लगे इन 2 लाइनों को लिखने के लिए? तकरीबन 8 साल हमें लगे। 8 साल लगे यहाँ आपको तक पहुँचने में, इन 2 लाइंस तक पहुँचने में। लेकिन उसके बाद फिर एक पाकिस्तानी मीडिया ने भी, पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर ने भी, गवर्नमेंट ने भी बड़ी हद तक बड़ा सपोर्ट किया हमको। इंटरनेशनल मीडिया में बहुत स्टोरीज बनी हमारे हवाले से, इसकी कामयाबी के हवाले से, क्योंकि उस वक्त दुनिया में शायद 1 या 2 ही सॉफ्टवेयर थे जो कि इस सिचुएशन में थे जो लिख सकते थे। एंड वी वर वन ऑफ द अर्लीस्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी आपने कुछ सॉफ्टवेयर्स का हमारे जिक्र किया, जैसे सेंटीमीटर है, ये पूरी हमारी अब एक चेन है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर क्या करता है कि सेंटीमीटर नेट पे जाता है और लोगों के सेंटिमेंट गेज करता है। जैसे आपने किसी खबर के बारे में बात करनी है तो वो कौन सी खबर है जो कि इम्पोर्टेंट है। नहीं, अब मुझे बताइए, ये सिर्फ सहाफ़ियों के लिए सॉफ्टवेयर है या फिर ये सेंटीमीटर्स ऑटोमेटिकली काम कर रहा है हमारे सिस्टम्स में या टेलीफोन्स में? हाउ डज दिस ऑल वर्क? ओके, हमारे जो फोकस है वो ये है कि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी मुल्क में 2 बड़ी इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो कि पिलर का काम करती हैं। एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री है और एक मीडिया है। तो हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो दोनों इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं। सेंटीमीटर से अगर स्टार्ट करें तो सेंटीमीटर सुबह को जाता है और ये देखता है कि किस खबर के हवाले से, किस मार्केट के हवाले से, किस रुझान के हवाले से मार्केट में या नेट पे लोग बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं, या उनको गेज करता है। जब वो ये काम कर लेता है तो जो हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर है जो कि खबर लिख सकता है, रिपोर्ट बना सकता है, वो ये गेज करता है कि इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, किस तरह की रिपोर्ट बन सकती है, लोग क्या बातें कर रहे हैं, फंडामेंटल्स क्या हैं, टेक्निकल्स क्या हैं, क्या बातें हो रही हैं, उन सबको पुरानी हिस्ट्री को गेज करता है। आप पूरी खबर लिख पा रहे हैं आपका सॉफ्टवेयर? जी, हमारा सॉफ्टवेयर इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पूरी क्लोजिंग लिखता है। वो सिर्फ क्लोजिंग नहीं होती, वो एक एनालिटिकल रिपोर्ट होती है, उसमें फंडामेंटल्स भी होते हैं, उसमें टेक्निकल्स भी होते हैं। अनीस, आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप सिस्टम साथ लेके आएंगे। वो हमने कुछ वीडियोस दे दी हैं, और हम जो हैं वो चल रही हैं साथ वीडियोस, लेकिन हम यहाँ पे कराची के मौसम का हाल लिखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है, डन है, चलें। थैंक यू, गुड टू मीट यू।